हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होती है और क्या क्या चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था फैक्टर सर्विसेज होती हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती है प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि वो प्रोवाइड करता है लेबर के ऊपर और एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इंटरेस्ट देता है वो कैपिटल के ऊपर, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रॉफिट देता है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के ऊपर, और रेंट वो देता है लैंड के ऊपर। इन सारी की सारी चीज़ों को जब हम टोटल कर लेते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी फैक्टर इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के ऊपर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट लेते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर इनकम। प्लस इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है उसकी जब इनकम को हम टोटल करते हैं, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्लस इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में एक डिफरेंस है। फैक्टर इनकम बेसिकली हमारी होती है जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के ऊपर लेते हैं। ट्रांसफ़र इनकम जो होती है हमारी, वो इनकम है जो हमारे को किसी हेल्प के पर्पस से दी गई है, किसी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे को प्रोवाइड की गई है। जैसे कि चैरिटी में हमारे को कुछ पैसे दे दिए, कुछ हमारी हेल्प कर दी, डोनेशन मिल गई, वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है। फैक्टर इनकम जो होती है हमारी टू साइडेड इनकम होती है। टू साइडेड क्यों? क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर हमारे को जो इनकम रिसीव होगी वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाएगी। बट ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो वन साइडेड होती है। हमने चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे दे दिए, पर हम रिटर्न में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। हमने सिर्फ हेल्प के पर्पस से कुछ पैसे दे दिए या कोई सामान दे दिया, वो हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम होती है। जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो हमारी अर्नड इनकम होती है। अर्नड क्यों? जो हमने कमाए हुए हैं पैसे, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई काम करके दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो पैसा आएगा वो हमारी क्या होगी, फैक्टर इनकम कहलाएगी। और ये जो है पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कहलाता है, नेशनल इनकम का पार्ट है ये। लेकिन जो हमारी ट्रांसफ़र इनकम है वो एक तरीके की अनअर्नड इनकम है। ना तो हमने उन्हें कोई काम करके दिया, ना हमने उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करी, बट स्टिल उन्होंने हमारे को कुछ पैसे दे दिए या हमारी कुछ हेल्प कर दी, जिस रीज़न से ये एक अनअर्नड इनकम कहलाती है। और ये नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का ये पार्ट नहीं कहलाती, क्योंकि जो भी चीज़ हम इन्हें देंगे वो ऑलरेडी पहले से ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुकी होगी थ्रू द पर्सन हु हेल्पिंग टू अदर पर्सन। जो पर्सन जिस पर्सन की हेल्प कर रहा है, तो पहले जब उसने अर्न किया होगा, जब वो पैसे कमाए होंगे, तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो चुके हैं। तो अब ट्रांसफ़र इनकम को फिर से नेशनल इनकम में अगर हम काउंट करते हैं तो वो डबल टाइम काउंट हो जाएगी, जिस वजह से हमारी नेशनल इनकम ठीक नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा बी पार्ट, जो कि है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी सिटीज़न और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिटीज़न और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री का है, हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दी कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? जो पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है, जिसमें हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर लेके चलते हैं। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है। नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन है, वो सिटीज़न है, वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री का है, हमारी कंट्री में ही कंजम्पशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। सिटीज़न ऑफ अदर नेशन, किसी भी दूसरी कंट्री का कोई भी सिटीज़न जो हमारी कंट्री में
1 साल से ज़्यादा रहा हो, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा रहा हो, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो, मतलब जितना भी वो कंजम्पशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो हमारी कंट्री में होना चाहिए, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? सिटीजन ऑफ अ कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन अवर कंट्री। एम्बेसी हर कंट्री में एक एम्बेसी होती है हर कंट्री की। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो जिस कंट्री के लोग यहाँ रहते हैं उस कंट्री के लोगों की एम्बेसी यहाँ पे होगी। जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं यूएसए की एम्बेसी होगी, चाइना की होगी, कनाडा की होगी, हर कंट्री की होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन जब इंडिया आता है दूसरी कंट्री का, उसे कोई भी दिक्कत होती है वीज़ा में, ट्रैवलिंग करने में, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अपनी कंट्री की एम्बेसी को कांटेक्ट करता है और उनकी कंट्री की एम्बेसी उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसी तरीके से हर कंट्री में फॉरेन एम्बेसी होती है। जैसे कि कनाडा में इंडिया की एम्बेसी होगी, कनाडा में यूएसए की एम्बेसी होगी, यूएसए में कनाडा और इंडिया दोनों की एम्बेसी होगी। तो एम्बेसी हर जगह होती है। कोई भी सिटीज़न जो हमारी कंट्री का है वो काम कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई भी हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, और या फिर किसी भी फॉरेन एम्बेसी, दूसरी कंट्री की एम्बेसी, जैसे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, कनाडा की एम्बेसी है, उसमें काम कर रहा है पर वो हमारी कंट्री में सिचुएटेड है, तो भी वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है? हमारी कंट्री में लाया करता है। इस रीज़न से वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएगा। नेक्स्ट आता है जो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं हमारी कंट्री के, जैसे कि दोज फॉरेनर्स हु विजिट इन आवर कंट्री ट्रैवलिंग पर्पज से, रिक्रिएशन, कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए, ये कुछ जो क्रिएट हो रखा है उसको फिर से क्रिएट करने के पर्पज से, हॉलीडे स्पेंड करने, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, स्टडी पूरी करने के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो हमारी कंट्री में आया है, वो सारे लोग नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आए हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद हमारी कंट्री से चले जाएंगे, इसीलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं कहलाते हैं। Those official and diplomats and member of armed force of a country posted in other country and posted in our country and international organization located here will not be treated as normal resident of a country. कोई भी बाहर से ऑफिशियल यानी कि कोई भी ऑफिसर लेवल का पर्सन आया है, या कोई जैसे कोई किसी भी कंपनी का जो मेन पर्सन है वो आया है, डिप्लोमेट्स आए हैं, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स आए दूसरी कंट्री के हमारी कंट्री में, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने आए हैं जो कि हमारी कंट्री में सिचुएटेड है, वो लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है दूसरी कंट्री में लाया करता है, लाइज इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो लाया करता है। इस रीज़न से ये दोनों पॉइंट के जितने भी पर्सन होंगे वो सारे नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएंगे, क्योंकि जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में विजिट के पर्पज से आ रहे हैं और जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर काम करने के पर्पज से आ रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के जो हमारी कंट्री के हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। इंडियंस जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं जो इंडिया में है, इंडिया में भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी हो उसमें जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है? हमारी कंट्री में लाया करता है। इस रीज़न से वो लोग जो हैं नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो NRI है, NRI कौन होंगे? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना एंड जापान। जैसे कि इंडियन एम्बेसी जो चाइना और जापान में सिचुएटेड है और वहाँ पे जो फॉरेनर्स जो हैं काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री यानी कि NRI कहलाएंगे। नेक्स्ट आएगा इंडियंस एम्प्लॉय इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO का
जो ऑफिस इंडिया में है, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, हमारी खुद की कंट्री में ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनका। और जो फॉरेनर, जितने भी फॉरेनर्स हैं जो काम कर रहे हैं WHO में, जो इंडिया में लोकेटेड है लेकिन वो दूसरी कंट्री के पर्सन है, वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएंगे, NRI कहलाएंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन USA, इंडियन एम्बेसडर जब USA जाएगा वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा हमारी कंट्री का। USA का कोई भी एम्बेसडर इंडिया में आएगा वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, कोई भी फॉरेनर जो है हमारी कंट्री में मोर देन 1 ईयर, एक या एक से ज़्यादा साल रह जाए तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अदर देन, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी स्टडी पर्पज से आए हो, वो लोग नहीं कहलाएंगे। उससे अदर जितने भी लोग होंगे वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, कोई भी फॉरेन का टेक्निकल एक्सपर्ट आया है इंडिया में और 1 साल से कम टाइम के लिए रह के गया है तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, यानी कि NRI कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की, वो सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। पर नेशनल इनकम जो है वो इससे थोड़ा और वास्ट है। नेशनल इनकम में हम इससे ज़्यादा वास्ट चीज़ों को लेके चलते हैं। ये और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे कि टेरिटरीज लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल बाउंड्रीज जहाँ तक है हमारी कंट्री की, उसके आसपास जितना भी पानी का एरिया है जो हमारी कंट्री में आता है वो सारा भी क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। वाटर्स मतलब जितना भी समुद्री एरिया है जो हमारी कंट्री में आता है वो सारा क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। शिप्स, एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहा है हमारी कंट्री का पर्सन किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। जैसे कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, शिप है हमारी कंट्री की, शिप भी हमारी कंट्री की है और उसे ऑपरेट भी हम इंडियन ही कर रहा है, और वो चल रही है सपोज जापान से कोरिया के बीच में, तो वो भी हमारी क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। कोई भी एयरक्राफ्ट है, हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट है, उसे चलाने वाला भी इंडियन है, तो भी वो हमारी कंट्री का ही कहलाएगा, यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। नेक्स्ट आता है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स जो फिशिंग करने में काम आती है। ऑयल और नेचुरल गैस रिज होते हैं कंटेनर्स, जैसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना। और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो हमारे इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर में, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन में चले गए हैं और एंगेज्ड हैं किसी भी एक्सट्रैक्शन के काम में, मतलब कि वहाँ पे कोई तेल निकालने का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो क्या है, हमारी खुद की कंट्री का और हमारे रेसिडेंट का है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाई करता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स वो लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाके प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को, अपने आप को। जैसे कि हमारी इंडिया का कोई पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉन्सुलेट्स कहलाते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, और कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, कोई मिलिट्री का पर्सन है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में गया है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जैसे इन्होंने बताया है, इंडियन एम्बेसी इन USA इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इंडिया की एम्बेसी चाहे वो USA में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वो कनाडा में हो, वो हमारी कंट्री की ही कहलाएगी और डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी। ऐसे ही USA की एम्बेसी चाहे वो इंडिया में लोकेट हो,
पर वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगी, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे कनाडा, चाहे चाइना, पर उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी खुद की कंट्री की कहलाएगी। मतलब जो एम्बेसीज होती है वो अपनी कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरीज में आती है। आज के लिए टॉपिक इतना ही है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and if any query please ask in the comment section. Thanks for watching.